बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा व लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नाज़रीन हम कोशिश करते हैं आप तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ, चीज़ों को ट्विस्ट ना करें। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जिन पर कातलाना हमला हुआ और वो मौजाना बच गए, बिलाखिर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया जिससे इस्लामाबाद और पिंडी में कांपे टांगनी शुरू हो गई। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान से अवाम को, पीटीआई बशमूल पाकिस्तानी अवाम को 26 नवंबर बरोज़े हफ्ता इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। आइंदा का लाअमल इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करने में संगे मेल बन जाएगा। इमरान खान ने इसको खुफिया रखते हुए कहा कि 26 नवंबर से पाकिस्तान में 40 साल से मसलत दो ख़ानदानों की सियासत का ख़ात्मा शुरू हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इतना सवाल करता हूं कि मुझे उतरवा के उन दो ख़ानदानों को मसलत किया जिसे दो दफ़ा करप्शन पर हुकूमतों से अलग किया गया, जबकि ताहाल आर्मी चीफ की तैनाती पर हुकूमती इत्तेहादी आपस में तकसीम होने की वजह से मुल्क के सबसे अहम तरीन ओहदे और हसास ओहदे यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती पर हतमी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जन्म लेने लगीं, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट ने वाशगाफ लफ्ज़ों में सियासतदानों को पैगाम दिया है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का है, उसको मुतनाज़ा बनाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम की राय का एहतराम किया जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट को इंटरफेरेंस अगर जो भी उसको करेगा उसके साथ आईनी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। न इसके बाद नवाज शरीफ की ख्वाहिश दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है, जबकि शहबाज शरीफ को कल रात फ़ोन करके वादे दिलाए गए कि आपने ये कमिटमेंट की थी, जबकि बज़ाहिर आसफ अली जरदारी ने भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कहा कि अब ज़्यादा चीटिंग नहीं चलेगी और मुझसे किया हुआ वादा पूरा करें। इसी वजह से ताहाल आज इस वक्त तक समरी भेजने का अमली इक़दाम नहीं हो सका। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना है। उन्होंने ये इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया। नाज़रीन, इमरान खान ने जिसे 4 गोलियां लगी वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च एक हकीकी आज़ादी जद्दोजहद के सिलसिले में, इनका हुक्मरानों का ख्याल था और हमला आवरों का ख्याल था कि इमरान खान डर कर, खौफ खा कर मैदान खुला छोड़ देंगे और मौजूदा हुक्मरान इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के बैरूनी एजेंडे पर लेकर चलेंगे। लेकिन उन्होंने ना हिम्मत हारी ना हौसला हारा, बल्कि पीटीआई के वर्करों ने साबित कर दिया कि 10 दिन तक लॉन्ग मार्च में बड़ी तादाद में लोग आते रहे। बिला आखिर इमरान खान ने डॉक्टर की मुशावरत के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम और तहरीके इंसाफ की लीडरशिप, MP, MNA उम्मीदवार और तंजीमी ओहदेदारों को कहा कि आप फौरी तौर पर 26 नवंबर को हफ्ते वाले दिन 1 बजे तक पिंडी पहुंचे। वहां का लाहे अमल साजिशों से मुसल्लत होने वाली इंपोर्टेड हुकूमत के खात्मे के दिन का आगाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तमाम अदारे मुकद्दस है, मैं उस वक़्त अब वज़ीर आज़म बनूंगा जिसको मुकम्मल अख्तियारात मिले जाएं, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला कोई ओहदा नहीं लूंगा। इमरान खान ने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से सवाल करते हुए कहा कि मुझे ना सिर्फ मेरी हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया गया बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा था और उसी ख़तरे के तहत मुझ पर कातलाना हमला कराया गया, 2 दफ़र से गोलियां चलाई गई। मैं साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात का लीडर होने के बावजूद अपने नामजद करता 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज नहीं करा सका।
मैं इस मुल्क को ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून तक आखिरी जदोजहद जारी रखूँगा। इस मौके पर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ इतना सवाल पूछा कि मुल्की तारीख में हमारे दौर में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया, इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया गया और मैक्सिमम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों का मकसद ना सिर्फ रजीम चेंज लेटर के तहत हुकूमत पर मुसल्लत होना था, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत में मुसल्लत होने के बाद अपने खिलाफ अरबों खरबों रुपए की करप्शन के केस ख़त्म कर किया। और दूसरा काम उन्होंने किया कि इमरान खान को सियासत से हटाने के लिए नाअहली से लेके तकरीबन 3 दर्जन मुकदमात नाअहली और कातलाना हमले तक मुझे खौफजदा करने की कोशिश की और मुझे रास्ते से हटाते हटाते इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के करीब ले गए और मुल्क इस वक्त 80% डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। हमने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया था और बैरूनी कर्ज़ों के साथ साथ हमने मुल्क में टैक्स कलेक्शन और मुल्क की एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी, जो हमारे दौर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं इनको NRO नहीं दे रहा था, मुझे हर तरफ से दबाव आ रहा था। मेरी हुकूमत के ख़ात्मे की वजह असल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ाद और मुल्क में 2 नहीं 1 कानून रखने की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि मैं तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब करते हुए कह रहा हूँ, मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, मुझे क्या ज़रूरत है अपनी जान को ख़तरे में डालकर दोबारा लॉन्ग मार्च करूँ, एहतजाज करूँ, और लिहाजा पूरी कौम हकीकी आज़ादी के लिए नवंबर 26 को पहुँचे और आइंदा का लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, कभी इम्कान है कि वज़ीर इमरान खान यहाँ पर ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे, एक तरफ से पंजाब से जोग दर जोग लोगों के काफ़िले पहुँचेंगे, दूसरी तरफ से कश्मीर से लोगों की बड़ी तादाद रावलपिंडी पहुँचना शुरू होगी और उसके बाद KPK से इसकी डेस्टिनेशन कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद होगी। और इस्लामाबाद पहुंचकर इमरान खान अगर उन पर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो पसे पर्दा किरदारों के बारे में भी बाज़ हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे और उनमें कुछ ऐसे नाम होंगे जो होशरुबा होंगे, पूरी दुनिया उस पर हैरान रह जाएगी। उन्होंने कहा मुझे 3 नामों का पता है, लेकिन इसके बावजूद मेरी हुकूमत इत्तेहादी होने के बावजूद पर्चा दर्ज ना करना इस मुल्क की जुल्म ज़्यादती की वजह है। उन्होंने कहा कि अगला लाअमल ऐसे दूंगा कि मौजूदा वज़ीर आज़म आसफ़ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेके कहा, जो इन्हें हर दौर में लूट मार करते हैं और NRO लेके बात चाहते हैं। अब NRO का चैप्टर मैंने बंद कर दिया है। अगर मैं इन्हें NRO दे देता तो आज वज़ीर आज़म होता, लेकिन मैंने अपनी हुकूमत की बजाय अपने मुल्क के मफादात को तरजीह दी और मुल्की मफादात की तरजीह में ही ज़िंदगी दे दूँगा। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी, इफ्तिखार दुरानी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर लीडरशिप ने पाकिस्तान भर में तंजीमी ओहदेदारों MPMNO से राब्ते शुरू कर दिए कि बड़े से बड़े काफ़िले लेकर 26 तारीख को पहुँचे और कभी इम्कान है, PTI का दावा है 5 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कभी इम्कान है कि हुकूमत अपनी मुतनाज़ा लड़ाइयाँ ख़त्म करके हुकूमती इत्तेहाद नवाज शरीफ साहब मोहतरम, आसफ़ अली ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब अपने तनाज़ा ख़त्म करके एक गैर सियासी ओहदा आर्मी चीफ की तैनाती को भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इमरान खान पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती है और उन्होंने कहा कि खान का मकसद गैर जमहूरी खेल खेलना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मकसद जमहूरी नहीं है। सदर पाकिस्तान, इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने सदर पाकिस्तान भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जो पूरे मुल्क के तमाम फोर्स के कमांडर हैं। उन्होंने कहा है सदर पाकिस्तान इमरान खान को बचाने के लिए गैर आइनी किरदार अदा करें। उन्होंने सदर पर भी गैर आइनी किरदार का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सदर के पास आखिरी चांस है, अगर उन्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा, जिस पर PTI ने कहा। और इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं कहूँगा कि PTI का मार्च रोका जाए। याद रखें कि इमरान खान के दौर में
बिलावल भुट्टो ने खुद लॉन्ग मार्च किया और इमरान खान की हुकूमत ने एक रुकावट खड़ी नहीं की, एक पत्थर नहीं रखा, एक बैरियर नहीं रखा, एक कंटेनर नहीं लगाया। नून लीग ने भी की, मौलाना फजलुर रहमान ने भी 3 दफ़ा लॉन्ग मार्च की। इन्होंने सियासत की अजीब तरजीह कर दी है कि ये खुद करे तो हलाल, कोई दूसरा करे तो हराम, जबकि पुरअमन एहतजाज सियासत का हुसन है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी चीफ को वो मुतनादा बनाना चाहते हैं, जबकि वो ये भूल गए आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का अख्तियार है और आर्मी की तरफ से वजारत दफा की वजह से समरी आनी है। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं मुझे आर्मी चीफ की तैनाती से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, जो भी आएगा मेरी पाक फौज का सरबरा होगा। तो इसका मतलब है हुकूमत के अंदरूनी इंतशार और मनपसंद तैनाती के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा मुल्क को में अहम तरीन ओहदे को मुतनादा बनाने की नाकाम कोशिश है, जबकि जिम्मेदार ज़राए का कहना है आने वाले नए आर्मी चीफ और इसमें ख़त्मी जो भी फैसला होता है किसी भी सूरत वो मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट नहीं देंगे और अपने आप को सियासत से अलग रखेंगे। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरानों को तमाम अदारों से रिपोर्ट मिली है कि इनके बस में एक हुकूमत को चलाना नहीं, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। इसका बेहतरीन हल है कि तमाम सियासी लोग, हुकूमत और अपोजिशन मिल के एक केयर टेकर निज़ाम लाए, वो इंतखाबी सलाहत करें और साफ शफाफ इलेक्शन आए और जो भी इलेक्शन में कामयाब हो 5 साल के लिए अपनी पॉलिसियाँ बनाएं, जिस पर इमरान खान ने आखिर में कहा है कि वो हुकूमत अगर नया इलेक्शन करने पर तैयार हो जाती है, असम्बली ये तहलील कर देती है, तो इंतखाबी सलाहत के लिए तरीके इंसाफ हर मुमकिन ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि मैं ग़ुलामी से बेहतर मरने को तरजीह दूंगा, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन है, इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, ताहम मुल्की खजाना लूटने वालों को एनआरओ देना नामुमकिन है। उन्होंने कहा बहुत जल्द मैं पाकिस्तान को एक अच्छी खुशखबरी सुनाने लगा हूँ, जिसकी वजह से अभी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा इसकी भी एक ख़ास वजह है। वो वजह क्या है, इमरान खान इसके बारे में 26 नवंबर को अहम ऐलानात करेंगे। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।